Myself, my name is Virendra and I am working as a senior education officer in a WES Mission Reveal organization. जो डॉग्स है, ज़्यादातर हम किसके बारे में बोलते हैं? डॉग्स के बारे में बोलते हैं, कैट्स के बारे में बोलते हैं। Why? Because they domestic animals, they domesticated. हमारे साथ रहते हैं, बराबर? और हमको कुत्ता बिल्ली बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो हमारे घर में होता है, करेक्ट? यस। अभी डॉग्स के भी बहुत से रोल है, पता है? अभी क्या क्या रोल है बता सकते हो आप? यस। व्हाट इज देयर ड्यूटी? द ड्यूटी ऑफ द डॉग, द डॉग्स आर वेरी लॉयल, करेक्ट? लॉयल है, ओनर का सुनता है। अगर हमने उसको नाम रखा, वो नाम से बराबर भाग के आएगा। अगर हमने उसको खाने डाला या खाने ना डाला, वो हमेशा आपके पास पूछ लगे रहेगा। खुशी उसको बराबर याद है कि कभी ना कभी आप लोग को खाने डाला है। वेदर इट इज ऑन ए स्ट्रे डॉग, कम्युनिटी डॉग भी रहा, तो अगर आपने उसको खाना डाला है, खाना आपके हाथ में हो या ना हो, सुनो आपके पास हमेशा पूछ लाते रहेगा, करेक्ट? क्योंकि उसको हमेशा बातें याद रहती है। Because the dogs are very smart animals. See, many a time if you have seen police, military, they also uses the animals. Why they are using only dog? Why they cannot use elephant? They cannot use tiger? They are very smart, as I said, and they are having some sense of smell. Yes, so that with this smell they can catch any thief, any criminal, any terrorist also. बराबर? टेररिस्ट किसको पकड़ने के लिए कुत्ते का इस्तेमाल होता है। सो कुत्ते का रोल अपने सोसाइटी में बहुत ही अच्छा है, इसलिए कुत्ते का इस्तेमाल हर लोग करते हैं। पर इस कुत्ते को ही एक बीमारी होती है, और इस बीमारी का नाम है कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज रेबीज? अभी बहुत बार सेशन हुए स्कूल में आपके, जस्ट रेज योर हैंड, हैव टू टेल मी व्हाट इज रेबीज। यस, अभी सेशन हुआ है, अभी प्रमोट हुआ, अभी कांग्रेचुलेशन बोला है मैंने। प्रमोट कैसा है मुझे पता नहीं है, पास होके हुए ना, कॉपी करके हुए हो? नहीं। नाउ यू ऑल टेल मी व्हाट इज रेबीज? रेबीज इज नथिंग बट इट इज अ वायरस। यस, इज राइटली सेड, इट इज अ वायरस। जैसे कोरोना वायरस था, मलेरिया वायरस है, सेम वे रेबीज इज आल्सो वायरस। कोरोना वायरस जैसा पानी में हवा में फैलता है, ऐसा रेबीज वायरस पानी में हवा में फैलता। और कैसे फैलता है? काटने से फैलता है। मतलब ये रेबीज की बीमारी पहले एक जानवर को होती है, कुत्ते को होती है। कुत्ते को अगर ये बीमारी है, कुत्ते ने अगर आपको काट लिया तो जख्म हो जाएगी। जख्म के दौरान ये जो वायरस है आपके शरीर में जाएगा, और स्लोली ये वायरस कहाँ टारगेट करेगा? ये ब्रेन में। और एक बार ये वायरस अपने दिमाग में पहुंच गया तो इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर या कोई भी जानवर उस इंसान को या उस जानवर को बचा इज 100% फेटल, मतलब वो इंसान को मार देता है एक बार दिमाग में पहुंच गया तो। पर इट इज 100% प्रिवेंटेबल, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस रोग को हम बचा सकते हैं, उस वायरस को मार सकते हैं। कैसे मारेंगे? You have to just go to the hospital. हॉस्पिटल में जाके आपको डॉक्टर क्या करेगा? He will give the injections. आपको ये इंजेक्शन ये लेना होता है, ठीक है? तो ये अभी फैलता कैसे? पहले तो ये काटने से फैलता है, दूसरा सलाइवा में होता है, जैसे ही काट लिया वायरस अंदर चला गया। नेक्स्ट, खरोचने से फैलता है। यस, अगर कुत्ते या बिल्ली ने आपको खरोच लिया तो उसके दौरान भी वायरस अंदर जा सकता है। अभी खरोचने के लिए कैसा, क्यों? क्योंकि आपने ज्यादातर देखा होगा जानवर जो है, अभी हम जैसे नहाते हैं वैसे क्या कुत्ते जानवर नहाते हैं? देन हाउ दे क्लीन देयर बॉडी, उनको भी क्लीन करना होता है, बराबर? हाउ दे क्लीन? चाटते हैं, जीभ से करते हैं। सो जब भी वो चाटते हैं अपने नाखून को, आपने देखा होगा ज्यादातर चाटते रहते हैं, करेक्ट? और जब भी वो चाटते हैं, अगर उनके सलाइवा में वो रेबीज का वायरस रहा तो क्या उसके नाखून में नहीं जाएगा? वो नाखून अगर आपको लगा ले, आपको जख्म हो गई तो आपका अंदर नहीं जाएगा? तो इसलिए स्क्रैचेस से भी हो सकता है, वो चाहे वो बिल्ली हो या कुत्ता हो। नेक्स्ट, चाटने से, अगर कुत्ता या कोई भी जानवर को अगर बीमारी है, अगर वो आपके घर में है, अगर उसने आपको इधर अपने चेहरे के पास ले लिया और अगर उसने इधर चाट लिया, और ये अपनी शरीर की खुली जगह है, यस, लाइक आँख, नाक, मुंह और कान, इधर से चाट लिया, अगर वायरस इधर से भी अंदर जाएगा। और इधर कौन है? ब्रेन, दिमाग भी नजदीक है। तो इसीलिए नेवर एवर अलाउ एनी एनिमल टू लीक एट दिस एरियाज, इधर कभी भी चाटने देना। सो 3 तरह से फैलता है, काटने से, खरोचने से और चाटने से, याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट, अभी कौन से जानवरों में ये बीमारी होती है? इधर है डॉग्स, फॉक्स,
कैट, मंकीज। अभी मेरे को ये फ्लैश कार्ड में कितने हैं? 4 ही पिक्चर डालने मिले। पर ये बीमारी किसने, जब मुझे टाइगर पसंद है बोला, टाइगर को ये बीमारी हो सकती है? हाँ हो सकती है। रेबिट को हो सकती है, हाँ गाय को हो सकती है, हाँ भैंस को। तो अगर एक कैटेगरी कर दे तो ये जानवर किस तरह से पैदा होते हैं? ये जानवर डायरेक्ट पैदा होते हैं। और ये जानवरों की जो माँ होती है अपने पिल्लों को दूध देती है। ये जानवरों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीवी पैरस एनिमल्स। सुना है? 9th स्टैंडर्ड में सुना होगा, ओवी पैरस एंड वीवी पैरस। नो, व्हाट आर वीवी पैरस एनिमल्स? कैन एनीवन टेल मी? रिवीजन हो रहा है आपका। दिस वीवी पैरस एनिमल्स, दे आर what? Come on, tell me. हाँ? They are directly born, rightly said. जो डायरेक्टली बॉर्न होते हैं, इन एनिमल्स को हम मैमल्स भी बोलते हैं। ये भी शब्द सुना है, मैमल्स? 9th में सुना है, क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, करेक्ट? सो मैमल्स भी बोलते हैं। सो जो भी मैमल्स होते हैं, इंसान कैसे पैदा होता है? डायरेक्ट। सो इंसानों को भी ये बीमारी हो सकती है। अभी नेक्स्ट, द अदर एनिमल्स, हु आर दे? द ओविपेरस एनिमल्स। हाउ दे आर born? They are born with the eggs. Now, which are the animals? Which are they born? Fish, snakes, bird, crocodile. Yes, there are many different animals. Mosquitoes. Yes, so these are all animals which born with the eggs, which are known as oviparous animals. इनको ये बीमारी नहीं होती है, इनसे ये बीमारी फैलती नहीं है। पर एक आपने गौर किया है, अभी मैंने बोला है हर मैमल्स में बीमारी होती है, पर हम किसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं? हाँ, why only dogs? क्या? घर पे रहता है। ओके, दे आर ज्यादा इंसान के साथ रहता है, इसलिए काटने का डर रहता है, बराबर? दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन, कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड अ डॉग। मार्केट, ट्यूशन, स्कूल, जिधर जाओ कॉमन एनिमल कौन सा है? सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, कुत्ता ऐसा जानवर है जो सबको, डॉग इज हैविंग नेचर ऑफ बाइटिंग। गाय काटती है नहीं, भैंस काटती है नहीं, कुत्ता काटता है। इसलिए कुत्तों से बीमारी ज्यादा से ज्यादा फैल सकती है। तो इसीलिए अब ज्यादा रेबीज की बीमारी अपने इंडिया में किससे फैलता है? सबसे ज्यादा कुत्तों से फैलता है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो उधर ये बीमारी बैट से फैलती है। बैट सुना है? उसको हिंदी में हम बोलते हैं चमगादड़, कोंकणी में हम बोलते हैं वटवागुड़। एंड वो हाउ दे आर बॉर्न? They are also mammals. Bats are also mammals. वो भी डायरेक्टली बॉर्न होते हैं। तो इसलिए यूरोपियन कंट्रीज में बैट से फैलते हैं और अपने इंडिया में तो अभी हमें किससे सतर्क रहना है? तो कैसा रहे, हमको कुत्तों के साथ कैसे बर्ताव करना है, उनके साथ कैसे गेट अलोंग होना है, ये हम अभी देखेंगे। पहले तो अभी जब भी रास्ते पर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर बिहेवियर। उनका बर्ताव समझना है, उनका बिहेवियर समझना है। अभी हमें पूरे वर्ल्ड में 3 तरह के कुत्ते दिखते हैं। कितने? 3 तरह। ये पहला कुत्ता कैसा है? नीचे पढ़ के मत बोलो, उसके चेहरे को देख के बोलो। मैंने बनता गुस्से में। कैसा समझे गुस्से में? उसकी पूंछ ऊपर है, कान ऊपर है, आंख बड़े बड़े, कान नीचे। पर एक्चुअली गुस्से वाला कुत्ता होता है, पीछे रहोगे तो गुस्से वाला कुत्ता होता है कैसा होता है? कान ऊपर होते हैं ना, देखा है ना आपने? उसके शरीर के बाल ऊपर रहेंगे, हमेशा उसके मुंह से जो लाल है गिरेगी, हमेशा दांत दिखाएगा, गुर्राएगा। पास में जाओगे तो क्या करेगा? रास्ते पर ऐसा कुत्ता कभी भी दिखे उनको हाथ नहीं लगा। दिख रहा कुत्ता कैसा है? नर्वस डॉग और स्कैर्ड डॉग, वेरी स्कैर्ड। सबको डरेगा, गाय को डरेगा, भैंस को डरेगा, इंसानों को भी डरेगा। और ये इधर तो भी डर के छुप जाएगा, कितने भी अंदर चला जाएगा। देखे ऐसे कुत्ते सराउंडिंग में? ये कुत्तों की जो पूंछ होती है वो कहाँ होती है? नीचे होती है, दोनों पैरों के बीच में होगी। तो इसीलिए कभी भी ऐसा कुत्ता दिखे तो छुप रहा है तो उनकी पूंछ खींचकर बाहर निकालोगे, उनको छेड़ोगे। उनको अगर छेड़ा तो डर के मारे ये भी कुत्ते आपको काटेंगे। तो इसलिए 2 कुत्तों को छेड़ना नहीं। अभी तीसरा डॉग कौन सा है? हैप्पी डॉग। अभी ये हैप्पी डॉग कैसा रहेगा? अभी आप बताओ, हैप्पी डॉग कैसा रहता है? खुश रहेगा। अभी कैसा खुश रहेगा? पहले तो खुश रहेगा, कान नीचे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे, और आंख एकदम एडोरेबल, वेरी क्यूट दिखेंगे, और काटेगा नहीं। खेल सकते हो? हाँ। सो ये हैप्पी डॉग है। पर इस हैप्पी डॉग के गले में क्या है? बेल्ट है, पट्टा है। बेल्ट है, पट्टा है, ऐसा समझकर हमें क्या समझता है? किसी और का कुत्ता है, बराबर। अभी देखो, किसी और का कुत्ता किसी के घर में बंद है,
और वो आपको देख के पूछ हिला रहा है, तो आप क्या गेट खोलकर उसको आकर हाथ लगाओगे? नहीं। क्यों नहीं लगाओगे? अभी आपने बोला पूछ हिला रहा है, खेल रहा है, वो किसी और हैप्पी का है। वो किसी और का पहचाने का नहीं। और हाँ, दे आर गार्डिंग देयर होम्स। आपको पता नहीं होता है, वो घर की रखवाली करता है। एक बार आपने अगर गेट खोला, उसको लाइक पकड़ा, वो हमेशा तुरंत गुस्से वाला होगा, आपको आके काटेगा। तो इसीलिए ध्यान में रखना है, घर में किसी का भी कुत्ता हो तो डायरेक्ट गेट खोलकर अंदर जाना। रास्ते पर भी अगर किसी ने अपने जो पालतू कुत्ता छोड़ा हुआ है, जिसके गले में पट्टा है, उनके सामने या उनके पास में नहीं जाना। याद रहेगा? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी बिना वजह कुत्ते को परेशान नहीं करना। जैसे इंसान को फीलिंग्स होती है ना, उसे जानवरों को भी फीलिंग्स होती है। अगर जब भी कुत्ता खाना खा रहा है, सो रहा है, या कुत्ते की माँ अपने पिल्लों को दूध दे रही है, उनको परेशान करना नहीं चाहिए। अभी हम ही सोए वाले हैं, उतने में आपका छोटा भाई आ गया, उसने थप्पड़ मार के उठाया, ए चिमटी निकाली या कान में आवाज किया, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा। गुस्से में फिर हम क्या करेंगे? कुछ तो बैड वर्ड लेके, मारेंगे। नहीं तो हमारा रहते ही हाथ। कुत्ता बैड वर्ड दे सकता है? नहीं। कुत्ता मार सकता है? नहीं। तो क्या करेगा? उसका धर्म क्या है? तुम छेड़ोगे, मैं भी तुमको छेड़ूंगा, डायरेक्ट आके काटेगा। तुम ऐसे समय पे अभी देखो, इधर कुत्तों की माँ पिल्लों की, जैसे हमारी माँ हमारी रक्षा करती है, कुत्तों के माँ का कर्तव्य क्या होता है? रक्षा। तो वो भी अपने ही माँ का जो पिल्लों की है रक्षा करता है। ऐसे समय में परेशान करना नहीं है। नेक्स्ट, अभी रास्ते पर आपको कोई भी जानवर दिखे, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, कभी भी उनके आंखों में आग डालकर देखना नहीं चाहिए। Do not make any continuous sort of eye contact at least for 10 to 15 सेकेंड। 10 से 15 सेकंड में आपने देखा तो नेचुरली एनिमल्स को गुस्सा आएगा। वो चाहे वो गाय हो, भैंस हो। कुत्ता आके तो डायरेक्ट काटेगा, गाय भैंस है तो क्या करेगी? डायरेक्ट सिंग मारेगी। फिर बाद में बोलते हैं, और गोवा में डायलॉग है ना, डायरेक्ट चंद्रा। इसीलिए आंखों में आग डालकर देखना नहीं चाहिए। देखोगे नहीं। 100% श्योर? ओके, आप अभी मुझे श्योर बोल रहे हो, पर क्या होता है जब भी स्कूल में टीचर कुछ बात बताती है कि कुछ बात करना नहीं है, पर हमारा मन क्या बोलता है? हमारा मन क्या बोलता है? चलो आज साइंटिस्ट बन जाते हैं, आज साइंटिस्ट। तो हम जाते हैं और 15 सेकंड दी, सर ने 15 सेकंड बोला है ना, मैं 30 सेकंड आज देखूंगा गाय के आंखों में, भैंस के आंखों में। तो प्लीज ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी, या अगर एक्सपेरिमेंट किया तो फिर मैंने क्या बोला? डायरेक्ट। ओके, हमने कर चुके, इसलिए हम आपको बोलने हैं। नेक्स्ट, कुत्तों के आगे और पीछे भागना नहीं चाहिए। भागा तो क्या होगा? कुत्ता भी आपके पीछे लगेगा, क्योंकि कुत्तों का टेंडेंसी होता है। एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुत्तों के ऊपर पत्थर, पानी, लकड़ी, पटाखे, होली के कलर, और कभी कभी कुछ ना मिले तो हमारी तैयारी रहती है, हमारे पैर में क्या है? चप्पल। कुछ नहीं मिला तो हम चप्पल तो भी उठा के मारते। तो मारना नहीं चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में बोला है, जब भी हम कुत्ते को बिस्किट डालते हैं उसको याद, रहता है। तो उसको चप्पल मारा हुआ याद नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। तो वो आपके पास बिस्किट डाले तो पूछ हिलाते रहेगा। अगर मैं चप्पल मार रहा हूँ, मेरे पास कैसे आएगा? भाग के गुस्से में आएगा। तो इसीलिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार से उनको छेड़ना नहीं है, किसी भी चीज से मारना नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पीछे कुत्ता लगे, आपके सामने लगे, तो उस समय में क्या करना है? अगर आपको डर लग रहा है तो आपको क्या करना है? अगर कोई बड़ा इंसान है जो आपको हेल्प कर सकता है, उनके हेल्प में जाना है। अगर कोई गुस्से वाला कुत्ता आपके पास है, सेफली एकदम स्टे काम, एकदम एक जगह पर रुकना है। आपको लग रहा है स्लोली आपको जाना है, देखना है कुत्ते को, स्लोली कामली वो एरिया से निकलना है। पर अगर कुत्ता बहुत ही एग्रेशन में आपके पास आ रहा है, इन दैट वे बस रुक जाओ, टू स्टॉप। जब भी रुकोगे, पहले तो समय अपने हाथ की मुट्ठी बनाना है। मुट्ठी बना के क्या करेंगे? पीछे अपने हाथों के पीछे रखोगे। यस, जब भी कुत्ता आपके पीछे लगा है, यू हैव टू स्टे काम, यू हैव टू स्टे सेफ। जब भी आप एक जगह पर रुकोगे, कुत्ता भी उधर रुक जाएगा। वो थोड़ी देर सूंघेगा और स्लोली वो वहां से चला जाएगा। पर जब भी आप खड़ा रहोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या किया था? हाथों की मुट्ठी बनाई थी, दोनों हाथों को पीछे लिया था, और क्या मैं आंखों में आग डालकर देख रहा था? मैं दूसरे दिशा में देख रहा था। बराबर। नेक्स्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुत्ता कभी भी क्या होता है, हम भागते हैं, भले ही मैं बोलता हूँ आपको भागना, चिल्लाना, डरना, और जब भी कुत्ता पीछे लगता है, हमारी तैयारी क्या रहती है? पहले तो हम भागते हैं, जोर से चिल्लाते हैं और डरते भी है। क्या होता है जब भी हम भागते हैं, भागते हम नीचे गिर जाते हैं। अगर नीचे गिर गए तो ज्यादातर जानवरों की टेक्निक होती है
वो डायरेक्ट इधर आके आपको काटे, बराबर देखा है आपने? हाँ अगर इधर काट लिया तो क्या होगा? ब्रेक द ब्रेन इज हियर। अगर उसको रेबीज की बीमारी हो गई, अगर इधर काट लिया तो वायरस डायरेक्टली आपके दिमाग में जा सकेगा। तो इसलिए अपने उंगलियां, अभी उंगलियों को क्यों बचाना है मुट्ठी करके? क्योंकि इधर भी हमारे फिंगर टिप्स है, नर्व टिप्स है, इधर भी काट लिया वायरस तुरंत दिमाग में जा सकता है। तो अपने फिंगर टिप्स को बचाना है, सिर्फ हाथों की मुट्ठी करोगे, दोनों को पीछे लोगे एंड आई कांटेक्ट नहीं करोगे एंड स्ट्रेट नीचे गिर गए तो आपको ऐसे पत्थर जैसा बनना है। समझ गया? यानी कि अपना हाथ ऐसे एक रखोगे, एक हाथ ऐसा, और अपने ये चेहरे को अपने घुटनों में लोगे, ऐसा पैक करोगे, सो दैट ये एरिया को कुत्ते को काटने देना। याद रहेगा? यस। अभी नेक्स्ट, अभी अगर आपको कुत्ते ने काट लिया तो अभी आप क्या करोगे? अभी इसका जवाब आपको सब पता है। अभी आप स्कूल में रहोगे, स्कूल में रहोगे तो सबसे पहले किसको बताओगे? घर में रहो तो कॉमन, सबसे पहले बड़ों को बताना है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है, सब बड़ों को बताएंगे। उसके बाद क्या करोगे? वन बाय वन। यस, ओके। हैंड वॉश, हैंड वॉश, हैंड वॉश बोला, प्लीज तो हैंड वॉश बोलते हैं। धोना, क्या बोला? कपड़े धोना, हाथ धोना, वही हो गया। आपको वेरी गुड। जहाँ पे काटा है, मुझे अगर इधर काटा है तो मैं हैंड वॉश बोलूंगा। नहीं अब तो वॉश द वुंड। अब क्या कहाँ जाओगे? नल के पास जाओगे बहते हुए पानी में। अभी मेरा नल है, मैं नल तो इधर नहीं ला सकता हूँ क्योंकि मेरा नल है। नल के बहते हुए पानी में वो जख्म को मैं साबुन से 15 मिनट तक दूंगा। कितना मिनट? 15 मिनट। अभी मैं इधर क्यों बताऊँ? सब आप हैंड वॉश ही बोल रहे थे, मुझे मजबूरन इधर बताना पड़ रहा है। यस। उसके बाद कौन से साबुन से? वेरी गुड। कौन से भी साबुन से, चाहे वो कपड़े का हो, बर्तन का हो, या डेटॉल हो, या नहाने का हो, जो पहले मिला वो साबुन लोगे, क्योंकि हर साबुन में वो वायरस मारने की शक्ति होती है। एनी सोप। इसके बाद तुरंत एक लाल दवाई होती है, पता है? जिसको हम बेटाडीन बोलते हैं, लाल दवाई। हम स्कूल में गए थे तो स्कूल में टीचर लगाते नहीं, याद है? तो आप वो लगा सकते हो। लाल दवाई सबसे अच्छी दवाई है, उसको हम बेटाडीन बोलते हैं। अगर हमारे घर में लाल दवाई होती है, हमारे घर में क्या होता है? हमारे घर में कॉमनली डेटॉल या सेवलॉन होता है। पर डेटॉल और सेवलॉन का इस्तेमाल ऐसे डायरेक्ट करोगे? कॉटन में करोगे। कैसा कॉटन में? क्या कॉटन लोगे और डेटॉल डालोगे, फिर क्या करोगे? आप पहले डेटॉल कॉटन में लगाओगे और वही आप ऐसा लगाओगे जख्म पे। बराबर बराबर, यही बोलना चाहते हो ना? पर ऐसा अगर लगाए तो जख्म पे क्या होगा? चलेगा, दुखेगा, और कोकणी में बोलते सुरसुरता, ये सब होता है ना? तो ये ना हो, इसलिए एक ध्यान रखना, डेटॉल का इस्तेमाल कोई भी जख्म के ऊपर ऐसे डायरेक्ट कॉटन लगा के भी करना। डेटॉल का इस्तेमाल करें कैसा? पानी। देखो आपको जवाब पता है। हाउ टू यूज द डेटॉल? आपने थोड़ा डेटॉल लेना है, पानी में ज्यादा पानी में घुलाना है, और डेटॉल और जो पानी होता है जख्म पे लगाना है। याद रहेगा? कोई भी जख्म हो, ओके। और उसके बाद कहाँ जाओगे? तुरंत डॉक्टर कितने इंजेक्शन देगा? 4 या 5। और वो कहाँ लगेंगे? कहाँ लगेंगे? हाँ, हाथ में लगेंगे, आधा इधर आधा इधर। तो ये 4 इंजेक्शन 4 अलग अलग दिन रहेगा। डॉक्टर आपको डेट लिख कर देगा, उस डेट पर जाना है और सभी इंजेक्शन लेने हैं। लोगे? यस। अब यार आपके घर में डेटॉल ना हो, जख्म के ऊपर हल्दी लगाओगे, मिर्ची और मसाला, कांदा, लहसुन, टमाटा, बाद में वनस्पति, तुलसी, पत्ते, कपड़ा बांधना भी, बैंडेज बांधना भी, जख्म को खुली रखना है। सेम वे जैसे हमको वैक्सीन लगता है, जैसे डॉग्स को भी वैक्सीन लगता है, पता है? मैंने प्यारा सा एक और बनाया है, उसकी आंख नहीं है, सॉरी। ये कौन है? तो उनको भी वैक्सीन लगता है। तो क्या करना है? उनको इधर वैक्सीन लगता है, तो एक सालाना एक इंजेक्शन रहता है। ये अगर एक इंजेक्शन हमने उनको दिया तो उनको बीमारी होगी? नहीं होगी। उनको बीमारी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपके घर में कुत्ते या बिल्ली हो तो उनको सालाना, हम जैसे छोटे बचपन में इंजेक्शन लेते थे, तो उनको भी हर साल इंजेक्शन देना है। दोगे? हमारी टीम, मिशन रेगिस की टीम घूमती है आपके दरवाजे में, बस आपको उनको सिर्फ बुलाना है। देखो हमारा कुत्ता है, इनको वैक्सीन करवा के लोगे। ये टीम है, यस, येलो टीम, येलो टी शर्ट पहन के आती है। यस, सालाना एक इंजेक्शन। जैसे हमको कार्ड मिलता है वैक्सीनेशन का, वैसे वो टीम भी आपको एक कार्ड देंगे। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कुत्ते को ये डेंजरस रेबीज की बीमारी हो गई तो उनको अब हम कैसे पहचानेंगे? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वायरस अब उनके कहाँ पहुंच गया, कुत्ते के उनके दिमाग में पहुंच गया। और एक बार ये दिमाग में पहुंच गया तो फिर क्या है, कुत्ता ठीक तरह से बर्ताव नहीं करेगा। पहले तो उसका ये गला पैरालाइज हो जाएगा, वो कुछ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उसके मुंह में जो लाड़ बनती है वो लाड़ भी अंदर नहीं ले सकता, वो लाड़ सब कहाँ देगी, एक्सेस सलाइवेशन होगा। वो फिर बाद में ठीक तरह से चलेगा, दिमाग उसका नहीं चलेगा, वो इधर से उधर घूमते रहेगा, गुस्से वाला होगा, भटकते रहेगा, स्लोली स्लोली हर चीज को काटेगा। भूख के मारे कुछ खाया नहीं है ना, उसको लगेगा हर चीज में खाना है, तो लकड़ी, टायर, प्लास्टिक, पत्थर, लोखंड की गेट, चप्पल, हर एक चीज को काटेगा। स्लोली स्लोली गुस्से में जानवरों को भी काटेगा, इंसानों को भी काटेगा। और इस तरह से ये बीमारी सब जानवरों में और इंसानों में फैला देगा। और स्लोली स्लोली उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, यानी चलने में उसको तकलीफ होगी, चलते चलते ही गिरेगा और बाद में मर जाएगा। ऐसा जानवर मरेगा, डेफिनेटली मर जाएगा, ये जिंदा नहीं रहेगा। क्या ये होना अच्छा है जानवर? तो सिर्फ हमने अगर उनको एक वैक्सीन लगवा दिया तो ये बीमारी उनको याद रहेगा। यस, इन द लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल कुत्तों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यस, कुत्ते की संख्या बढ़ने का कारण कौन है? हम ही है, बराबर। अभी कचरे से कुत्ते कैसे बढ़ते? अभी मैं बोलता हूँ, अभी आप कितने समय खाना खाते हो, कितने बार खाना खाते हो? 3 How many times? 3 times, ब्रेकफास्ट, लंच। कुत्ते को वैसे ही रहता है, 2 टाइम खाना ठीक है, पर वही खाना उनको अगर 24 आवर्स मिल रहा है, अगर आप घर में आज छुट्टी है, हमारा मुंह चालू ही रहता है ना, मुरमुरे खाओ, चिरमुरे खाओ, फरसान खाओ, चॉकलेट खाओ। सेम वे इधर एनिमल्स को कंटिन्यूअस खाना मिल रहा है 24 आवर्स, और सेम वे जैसा खाना मिल रहा है उनकी बॉडी क्या हो रही है, हेल्दी हो रही है, और हेल्दी होके दे कैन ब्रीड मोर एंड मोर पॉपुलेशन। सो इसीलिए गार्बेज हमें कंट्रोल करना है, तो आपके एरिया में जहां भी गार्बेज हो आपको गार्बेज कंट्रोल करना है। सेकेंड, उनका मास स्टेबलाइजेशन ड्राइव, यानी उनका ऑपरेशन करना। एक तरह का ऑपरेशन है, चाहे वो लड़का कुत्ता हो या लड़की कुत्ता, अगर उनका ऐसा ऑपरेशन किया तो वो और पिल्ले नहीं दे सकते थे। इसीलिए उनका, आपके घर में कुत्ता हो या बिल्ली हो, अगर आपको पिल्ले नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आपकी बिल्ली ही चाहिए, आपको कुत्ता ही चाहिए, उनका ये ऑपरेशन करवा दिया तो बाकी के पिल्ले वो नहीं दिखा सकते। अगर वही पिल्ले, अगर उसमें से आपको पता है, देखा होगा कितने पिल्ले होते हैं एक कुत्ते को? 4, 5, 7, 8। उसमें से कितने जिंदा रहते और कितने मरते? 5। अच्छा लगता है? तो बच्चों के लिए भी सफरिंग से बराबर। तो एक ऑपरेशन अगर कर दिया तो ये बीमार, उनको आगे और पिल्ले नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपको करना है। ऐसा हमारा किधर कैंप लगता है, आपके घर में कुत्ता और बिल्ली, उनका ऑपरेशन करना जरूरी है। समझ में आया? यस। किसी को कुछ सवाल पूछना है? याद रहेगा सो भी कुछ बोला है? नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तब मैं सब सवाल पूछूंगा, फिर से आपको कॉलेज में भी जाओगे, यू हैव टू गिव विद आंसर। दोगे? तो ओके, किसी को कुछ सवाल पूछना है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? आज से कुत्तों को परेशान करोगे? पानी मारोगे? लकड़ी मारोगे? पत्थर मारोगे? खाना खाते हो तो उनको परेशान करोगे? सोते हो तो उनको परेशान करोगे? उनके आंखों में आग डालकर देखोगे? जब भी कुत्तों की माँ होती है पिल्लों को हाथ लगाओगे? जब भी कुत्तों की माँ पिल्लों को दूध देती है उनको परेशान करोगे? उनके सामने भागोगे? चिल्लाओगे? डरोगे? उनको खाना डालेंगे? इसने तो ना बोला है, क्योंकि उनको खाना। उसके बाद नेक्स्ट, कुत्ते ने अगर काट लिया, स्कूल में रहा तो सबसे पहले किसको बताओगे? घर में रहा तो? उसके बाद जख्म को कितना मिनट तक दोगे? 15 मिनट। कौन से पानी में? नल के बहते हुए पानी में, डेटॉल पानी में नहीं, नल के बहते हुए। कौन से साबुन से? उसके बाद क्या लगाओगे? बेटाडीन की दवाई सबसे बेस्ट, वो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, बराबर। अगर वो ना हो, हमारे घर में क्या होता है? डेटॉल कैसे लगाएगी? पानी में घुला के। अगर डेटॉल ना हो, लाल दवाई ना हो, जख्म के ऊपर हल्दी लगाओगे? मिर्ची, मसाला, कांदा, लहसुन, टमाटर, तुलसी, वनस्पति, टूथपेस्ट, कपड़ा, बैंडेज, इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन? 4 लगेंगे। याद रहेगा? ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग पेशेंटली। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। और अभी गर्मी के दिन शुरू हुए हैं, बराबर। जैसे हमको प्यास लगती है, उन जानवरों को भी प्यास लगती है, बराबर। तो हमारा कर्तव्य क्या है? बाहर पानी रखना है, और वो पानी को डेली चेंज करना है, साफ पानी रखना है। जैसे हमको साफ पानी चाहिए, उनको भी साफ पानी चाहिए। भाई ये प्लीज आपको करना है, और एनिमल्स को
हेल्प करना है और खुद भी सेफ रहना है। और ये लास्ट मैसेज सबको पहुंचाना है। ओके सर, रेबीज का कुत्ता दिखा, अगर आपने इस पे फोन किया तो हमारी टीम तुरंत आएगी, उस कुत्ते को वहां से लेकर जाएगी। अगर आपने फोन नहीं किया तो क्या होगा? सबको काटेगा, बीमारी सबको फैलेगा। तो ये ऐसे कुत्ते को जल्द से जल्द उठाने का जरूरत है। और एक बहुत अच्छी बात है, गोवा इज द फर्स्ट स्टेट विच इज रेबीज कंट्रोल्ड। इसके लिए एक तालियां। क्यों पॉसिबल हुआ? ये क्यों और कैसे पॉसिबल हुआ? हमारी टीम ने मास वैक्सीनेशन किया। मतलब हमारी टीम जाके कुत्ते के पास जाके तो वैक्सीन मारती थी। तो ये वैक्सीन मारने से ये बीमारी कम हो गई है। तो इसीलिए आप भी वैक्सीनेशन करवाइए। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच टीचर फॉर हैविंग मी। थैंक यू।